इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे इसहाक और खिज़र अपने घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान इसहाक की ज़ौजा उनके लिए शिकंजी लेकर आती है। कुछ देर बाद खिज़र इजाज़त लेकर वहां से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर इसहाक की ज़ौजा कहती है, अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम इसे जंजीर से जकड़ लो। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, जो जाना चाहता है वो जंजीरों से भी नहीं रुकता। नाज़रीन, ये बात वो उरूज और इलियास के लिए करता है। यहाँ इलियास जहाज में बैठकर कुछ बना रहा होता है। उसी दौरान उरूज वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, इलियास, क्या तुम अपने ख्वाबों की खातून की तस्वीर बना रहे हो? जिसके जवाब में इलियास कहता है, नहीं रईस आगा, अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं बचपन से एक ही चीज बना रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर वो जहाज का नक्शा दिखाता है। ये देखकर उरूज रईस कहते हैं, तुम बड़े हो गए हो इलियास, लेकिन तुम्हारे ख्वाब अभी तक पूरे नहीं हुए। क्या तुम्हें इसहाक आगा की नजर तो नहीं लग गई? जिसके जवाब में इलियास कहता है, शायद खिज़र आगा की लग गई हो। जिस दिन हम डेस्पिना को अगवा करके भाग रहे थे तो उसने हमें पकड़ लिया था, लेकिन वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सका। उन्होंने आपसे प्यार की वजह से इसहाक आगा को बेदार नहीं किया। मैं अभी तक वो लम्हा भूल नहीं पाया। मुझे वो हमेशा याद रहेगा। इसके बाद उरूज अपना खंजर निकाल कर और उससे उसका खंजर लेकर उसमें धार लगाते हुए कहता है, जो भी हमारे मुखालिफ आए हम उसे काट सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम तेज होते गए हमारे अंदर के जख्म गहरे होते गए। ये सुनकर इलियास कहता है, यही बात मुझे तकलीफ देती है आगा। मैं सिर्फ समंदर के प्यार के पीछे भाग रहा हूँ। हम समंदर के कज़ाक नहीं बल्कि सुल्तान बनना चाहते हैं। हम किसका इंतजार कर रहे हैं मेरे आगा? हम सिर्फ डाकुओं से लड़ रहे हैं और उन लोगों का साथ देते हैं जिनका साथ यूनिता देता है। आप जानते हैं मैं क्या सोचता हूँ? ये सुनकर उरूज कहता है, काश कि हमने मदेली को कभी न छोड़ा होता, है ना? ये कहकर वो जाने लगता है तो इलियास कहता है, अगर मैंने गलत बात की तो मुझे माफ कीजिएगा आगा रईस। ये सुनकर उरूज कहता है, मेरे साथ आओ। यहाँ मदेली में लोग इकट्ठे होकर बाहर का जश्न मना रहे होते हैं, जहाँ पर निको भी मौजूद होता है। निको एक लड़की को बहुत गौर से देख रहा होता है और लड़की भी उसे देखकर हंस रही होती है। इसके बाद खिज़र निको से कहता है, मुझे तुमसे काम है, साइड में आओ। इसके बाद खिज़र निको से कहता है, मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तुम गोरी बाबरनो पहुँचो, बाकी मैं तुम्हें वहाँ पर बताऊंगा और इसके बारे में किसी को मत बताना, खास तौर पर इसहाक आगा को हरगिज नहीं बताना। कहकर वो आग में चमचे डालने लगते हैं। उसी दौरान वो लड़की निको को देख रही होती है। ये देखकर खिज़र कहता है, तुम तो कहते थे कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है भाई। ये कहकर वो हंसने लग जाते हैं। दूसरी जानिब ज़ैनब एक लड़की के साथ जहाज पर सवार होती है और कैलमिनोस के लिए रवाना होती है, क्योंकि उसे बीमार बच्चे के लिए दवाइयों की जरूरत होती है। यहाँ उरूज रईस एक नक्शा निकालते हैं और इलियास से कहते हैं, क्या तुम इन साहिलों के बारे में जानते हो इलियास? क्या तुम जानते हो यहाँ पर कौन रहते हैं? जिसके जवाब में इलियास कहता है कि नहीं। इसके बाद उरूज रईस कहते हैं, ये जजीरा जरबा है, यहाँ आइदन रईस मौजूद हैं। माल्टा पर हमला करने और वहाँ के शहजादे तक को कैद करने के बाद वहाँ के लोगों ने उसे ड्रैगन का खिताब दिया। ये सुनकर इलियास कहता है, यानी शैतान का दुश्मन आइदन रईस। जिसके जवाब में उरूज रईस इशारे से कहते हैं, हाँ। इसके बाद उरूज रईस नक्शे पर हाथ रख कर कहते हैं, ये देखो, यहाँ एरीबोज कमाल रईस हैं। फतह के बाद उन्होंने यहाँ पर बहरी फौज कायम की। इसके बाद वो इशारा करके कहते हैं, अनातोलिया से निकाले जाने वाले नौजवान यहाँ आते हैं। यहाँ समंदरों के राज जानने के बाद शाहीन जैसे तेज और शेर जैसे बहादुर बन जाते हैं। इसके बाद वो नक्शे पर हाथ रख कर कहते हैं, और ये है सैनूब बंदरगाह। यहाँ बुराक रईस हैं। ये तारीख के सबसे बड़े कश्तियाँ बनाने वाले इंजीनियर हैं। इन समंदरों ने इन जैसे बहादुरों को पहले कभी नहीं देखा। और ये है मिस्र से मराकश तक की तमाम नहरें। यहाँ के बहरी फौज किलिच सरदार के हुक्म और इजाजत से हरकत करते हैं। कोई तिजारत में लगा रहता है तो कोई दुश्मन के खिलाफ तलवार चलाता है। इसके बाद वो नक्शे पर हाथ रख कर कहते हैं, और ये है दारुल खलीफा इस्तांबुल, इस खित्ते का दिल। यहाँ कमाल रईस सुल्तान के साथ हैं। अगर अलग अलग जायजा लें तो कमाल रईस सुल्तान के साथ, आइदन रईस साहिल पर, किलिच रईस अपनी तिजारत और बुराक रईस कश्तियों के कारखानों की निगरानी पर मामूर है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे बहादुर सिर्फ एक इशारे के मुंतजिर हैं। ये सुनकर इलियास जवाब में कहता है, जब ये सारे बहादुर अपने फराइज निभा रहे हैं तब हम लोगों की मालो इमलाक की हिफाजत कर रहे हैं, वो भी एक आम खुफिया एजेंसी के लिए। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से हम सबसे भारी बोझ उठाएंगे। जिस तरह काफर स्लेब के साए में एक हो गए, ये बहादुर भी हलाल की रोशनी के तले एक हो जाएंगे। यही मेरा मकसद है इलियास। इसके जवाब में इलियास कहता है, अगर ये तमाम तुर्क एक हो गए तो तमाम दरियाओं और जजीरों पर तुर्कों की मोहर होगी। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन पहले पापा की खुफिया साजिशों तक पहुंचना होगा।
ताकि हमें पता चले कि फ्रांसीसी सूबों में क्या चल रहा है। और जब तक वहाँ बेदारी का वक्त ना पहुँचा हो, इस राज को सीने में छुपा कर रखना होगा। यहाँ इस्कंदरिया के कारवांसराय में आप देखेंगे, जाफर कारवांसराय के मालिक से कहता है, आपकी बेटी ऐसे लोगों पर एतमाद कर रही है जो सामने से तो फायदा देते हैं लेकिन पीछे से गड्ढे खोद देते हैं। ये सुनकर वो मालिक कहता है, फिर से उरूज का मसला है क्या? जिसके जवाब में जाफर कहता है, जी बिल्कुल, ये काबिल एतमाद शख्स नहीं है। ये सुनकर मालिक कहता है, लेकिन मैंने अभी तक उसमें कोई बुराई नहीं देखी। इसके जवाब में जाफर कहता है, यही तो चालाकी है, वो महसूस होने नहीं देते, वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, सारा फायदा उरूज को हो रहा है, हम तो बचा कुचा अपने पास रख लेते हैं। अरूज ताकतवर होने के बाद सबसे पहले तुम्हारे सराय को नुकसान पहुंचाएगा। जिसके जवाब में सराय का मालिक कहता है, क्या तुम्हें हमारी ताकत का नहीं पता? ये सुनकर जाफर कहता है, मुझे सब मालूम है, यूनिता इत्तेहाद के बारे में भी। जिसके जवाब में सराय का मालिक कहता है, हमारी मालूमात के बगैर एक छोटी सी कश्ती भी बहरिया रूम में दाखिल नहीं हो सकती, और तुम कह रहे हो कि 2 तुर्क इतने ताकतवर हो जाएंगे कि मुझे यहाँ तक कि यूनिता को ललकारेंगे। जिसके जवाब में जाफर कहता है, मुझे लगता है कि उस्मानिया और वेनिस के दरमियान लंबे अमन की वजह से आप अपनी यादाश्त खो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि कमाल रईस चंद नौजवान मल्लाहों को तालीम दे रहा है, किलिच बे चंद गिलनियों के साथ तिजारत कर रहा है। क्या आपको लगता है कि वो माजी को भूल जाएंगे? जब वो बहरिया रूम को दोबारा आग लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले सिकंदरिया में कौन जलेगा? इजाबेल भी उनको दूर से देख रही होती है। फिर सराय का मालिक जाफर से कहता है, अभी तुम यहाँ से जाओ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पेत्रो अपने किले में बैठकर अपने खास आदमी डीगो के साथ बातें कर रहा होता है। पेत्रो कहता है, इस बार मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, जब हम ये ताकत हासिल करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं शेवलर कातिल नहीं हूँगा, न मैं बोर्गिया खानदान का पालतू रहूंगा, बल्कि मैं मुकद्दस पोप की बेटी लोक्रेसिया का शौहर बनूंगा। उसी दौरान एक शख्स अंदर आता है और कहता है, जनाब आप जिस ग्रुप का इंतजार कर रहे थे वो कश्तालिया से आया है। इसके बाद पेत्रो बाहर आ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। इसके बाद एक शख्स कहता है, हम किस जगह पर हमला करेंगे जनाब? जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, मुसलमानों को सिर्फ स्पेन की जमीनों से निकालना काफी नहीं है, देखो अब वो अफ्रीका के साहिलों पर बसने वाले हैं, एक दिन मजबूत होकर इंतकाम लेने के लिए वो वापस आएंगे। इसके बाद पेत्रो कहता है, मराकश की बंदरगाह पर कब्जा किया जाएगा, हुक्म है ये मुकद्दस पोप का, इन्हें अफ्रीका के साहिलों पर चैन से नहीं जीने देंगे, वो कभी इंतकाम का ख्वाब नहीं देख पाएंगे, वो कभी वापस आने का ख्वाब नहीं देखेंगे। माई बंदरगाह के बाद कोई और बंदरगाह होगी, हम एक एक करके हर शहर पर हमला करेंगे और आखिर में हम उन्हें बहरिया रूम के नीले समंदर में गर्क कर देंगे। यहाँ खिज़र और निको एक साहिल पर मौजूद होते हैं। निको खिज़र से कहता है, मैं तुम्हें ये कश्ती नहीं दूंगा, इसहाक मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा, इस कश्ती को छोड़ो और वापस चलो। लेकिन खिज़र उसकी एक नहीं सुनता और कश्ती में अपना सामान रखने लगता है। इसके बाद खिज़र कहता है, अगर इसहाक आगा मेरे बारे में पूछें तो कोई बहाना कर देना। इसके जवाब में निको कहता है, तुम इतना साजो सामान लेकर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या खतरनाक मंसूबा है, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, नहीं, तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें शामिल नहीं कर सकता। ये कहकर खिज़र वहाँ से जाने लगता है तो निको कहता है, अब मेरा काम तुमसे भी खतरनाक हो गया है, और वो बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, वक्त नहीं है निको, मुझे बहुत जल्दी है। ये कहकर वो कश्ती पर सवार हो जाता है और फिर वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ जैनब और लीना कश्ती पर सवार होते हैं। इसी दौरान जैनब के पास एक शख्स आ जाता है और उसे तंग करने लगता है। ये देखकर जैनब को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो शख्स जैनब को पकड़ लेता है। ये देखकर जैनब उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और फिर कहती है कि मुझसे दूर रहो। ये देखकर लीना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, क्या इसने आपके साथ बदतमीजी की है? जिसके जवाब में जैनब कहती है, नहीं, कोई खास बात नहीं, मैंने इसको सबक सिखा दिया है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ बाजार से निको जा रहा होता है। इसी दौरान इसहाक उसे देख लेता है और उसे रोककर पूछता है, क्या तुमने खिज़र को देखा है? जिसके जवाब में वो कहता है, मैंने नहीं देखा है। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, उसने सुबह आने को कहा था लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ये सुनकर निको कहता है, हो सकता है वो उस्ताद सुलेमान के पास हो, और ये कहते हुए वो परेशान नजर आता है। ये देखकर इसहाक कहता है, खैर तो है निको, तुम मुझे परेशान नजर आ रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जिसके जवाब में वो कहता है, नहीं आगा। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, अगर कोई मुझसे कुछ छुपाना चाहता है तो बेहतर है कि वो खुद ही छुप जाए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। बहुत शुक्रिया।